Hello बच्चों, the question says the decomposition of A into product has value of K as 4.5 into 10 to the power 3 second inverse at 10 degrees Celsius and energy of activation 60 kilojoule per. At what temperature would K be 1.5 into 10 to the power 4 second inverse? तो let's solve the question. तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमें किसी रिएक्शन A gives product के लिए for a reaction where A gives some product अलग अलग K वैल्यूज गिवन है और टेम्परेचर पूछा गया। तो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्हीनियस इक्वेशन, जो हमें रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस बताता है। So the key concept of this reaction is Arrhenius equation. And the equation is, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होती है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e to the power minus EA by RT, where K is the rate constant, A is the Arrhenius constant of pre-exponential factor, e to the power minus EA. So this EA is activation energy, R is universal gas constant and T is the absolute temperature. और इसी इक्वेशन को हम लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट K2 K1 ले सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, यानी लॉग के लिए हम माइनस कर सकते हैं। तो A कैंसिल हो जाता है एंड दिस कम्स आउट एज EA बाय 2.303। नेचुरल लॉग को लॉग बनाने के लिए 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। तो आर्हीनियस इक्वेशन की दोनों फॉर्म यूज किए जाते हैं बच्चों। ये वाली फॉर्म हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज करते हैं जब हमें एक्सपोनेंशियल फैक्टर A निकालना होता है, और लॉग वाली फॉर्म हम तब यूज करते हैं हमें K1 K2 को T1 T2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट वी आर गिवन विद K1 द इनिशियल रेट कांस्टेंट एज 4.5 into 10 to the power 3 second inverse. This is the initial rate constant. We are also given with the final rate constant K2. This is 1.5 into 10 to the power 4 second inverse. और क्या गिवन हमें यहाँ पे? हमें यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर T1 गिवन है। T1 इज 10 डिग्री सेल्सियस। इसे हम लिख सकते हैं 273 प्लस 10 केल्विन, यानी कि 283 केल्विन। T2 हमें गिवन नहीं और T2 टेम्परेचर ही पूछा गया कि किस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की K2 वाली वैल्यू मिली। साथ ही साथ हमें एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है विच इज 60 किलो जूल पर मोल। दिस इज गिवन है 60 किलो जूल पर मोल, जिसको हम SI यूनिट जूल में लिख सकते हैं 60 इंटू 1000, यानी कि 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल। किलो को हमने हटा के 1000 लगा दिया जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वी नो एज, इसकी अलग अलग वैल्यू है तो हम यहाँ पे जूल वाली यूज करेंगे। क्यों करेंगे जूल वाली यूज? बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी जूल में गिवन है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो बच्चों अगर सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो हमें क्या मिलेगा? log K2 by K1. K2 is 1.5 into 10 to the power 4 and K1 is 4.5 into 10 to the power 3. K2 by K1 is equal to activation energy is 60 into 10 to the power 3 divided by 2.303. R is 8.31 multiplied by 1 by T1. T1 is 283 minus 1 by T2 minus 1 by T2। तो बच्चों यहां से आ जाएगा log, this will become 10 by 3, so log 10 minus log 3 multiplied by 2.303 into 8.31 divided by 60 into 10 to the power 3 is equal to 1 by 283 minus 1 by T2। बच्चों जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें T2 मिल जाएगा। T2 will be 297 केल्विन, क्योंकि T1 हमने केल्विन में रखा था, T2 में हमें किसमें मिलेगा? केल्विन में। तो वी गॉट द T2 as 297 केल्विन, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस में 24 डिग्री सेल्सियस। So the required rate constant 1.5 into 10 to the power 4 second inverse will be at 24 degrees Celsius. This is the answer for the given question. Hope this clears the question. All the very best.